हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू न्यू लाइट नीट में एक बार फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ। तो सर आज कौन सा एपिसोड लेकर के आए हम लोग बच्चों? मैम हम लोग ये एपिसोड नंबर 45 लेकर के आए हैं और इट इज बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो सर इससे काफी क्वेश्चंस भी जी आते हैं। मैम। सर ने एक वीडियो भी जी डेडिकेटेड हाँ। बनाया था जिसमें सिर्फ डिसीज के बारे जी में था। डिजीजेस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं बच्चों, हर साल कम से कम 2 या 3 तो क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, जी। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दीज टॉपिक्स। और सर अभी तक हम लोग 44 जो एपिसोड्स हैं उनको रिकॉर्ड कर चुके हैं। जी सुबह इनका प्रीमियर होने का टाइम सुबह 7 बजे और रात में 10 बजे। किसी ने कोई भी एपिसोड मिस किया हो तो जल्दी से जाओ, प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड है, तो बेटा कमेंट ऐसे मत करो कि अपडेटेड नहीं है, ऑलरेडी अपडेटेड है। अब जाओ उसको देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। don't miss any of these episodes because these are going to be very helpful and very crucial for NEET 2023। डेफिनेटली। तो सर हम लोग बिना कोई समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ। तो सर इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि देख रहे हैं 2015, 16, 18, 12 और कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस जी भी हाँ। इससे पूछे गए हैं। जी जी। तो सर इसमें क्या क्या है बच्चों को ध्यान में रखने वाले थोड़े से पॉइंट्स आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला दिया हुआ है अस्थमा। एज वी ऑल नो अस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर और इसमें ब्रोंकियोल्स वगैरह में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से वीजिंग साउंड, वीजिंग इज विस्लिंग साउंड जो प्रोड्यूस होती है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग, ये वीजिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। सर ये एक तरह से कोई कीवर्ड की तरह काम करेगा। जी हाँ। क्वेश्चंस में अगर वीजिंग जी दिया है जी। तो आपको अस्थमा। अस्थमा ही है। और सर इसमें किस एलर्जी के लिए कौन सी हमारी एंटीबॉडी है जो एक्टिव होती है बॉडी में, उसको आपको कमेंट बॉक्स करके जी आंसर हाँ। करना है। और इसमें मास्ट सेल्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये केमिकल्स रिलीज करती हैं, हिस्टामिन, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। और इसके बाद मैम एम्फाइसीमा दिया हुआ है। जी। एम्फाइसीमा इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलर जिसकी वॉल्स वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जी कम हो जाती है। जी। एल्वियोलस का काम ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, जैसे माइक्रोवेलाई का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जी। अर्थवर्म में इसी तरह से टेफ्लोसोल है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये भी रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, बट एम्फाइसीमा में सिगरेट स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जिसकी वजह से ये डैमेज होती है। जी। नेक्स्ट सर हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो इसके नाम से सर समझ जा रहे जी हैं। हाँ, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है ये, जी। तो ये वर्ड ही यहाँ पर कीवर्ड हो गया। जी। और ऑक्यूपेशन कौन से, जो माइनिंग इंडस्ट्री में या जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ फाइन डस्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो इनहेल करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। तो यहाँ पे सर फाइब्रस टिश्यूज हमारे जी हाँ। जी हाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच इज नोन एज फाइब्रोसिस। तो तो सर ये दो टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, बिल्कुल ये इसका कैरेक्टरिस्टिक तो है। सर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी लेके आए हैं बच्चों के जी लिए। हाँ, कर लेते हैं सर वो भी देख लेते हैं। तो सर ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न allergens and pollutants many people in urban areas are suffering from respiratory disorder that cause wheezing। आपने अभी बताया था कि वीजिंग कीवर्ड बन जाएगा हमारा, तो सर ये हमारा अस्थमा तो यहाँ पर बच्चों आपको आंसर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। व्हीजिंग इज विस्लिंग साउंड, नैरो हो जाएगा ट्यूब, तो नैरो ट्यूब से अगर फोर्सफुली एयर बाहर आएगी तो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। जी। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली। तो दोनों में ही सर हमारा ब्रोंक्यूल्स वगैरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। इसके लिए बेसिकली एलर्जी रिस्पॉन्सिबल है और ये हमारा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर अस्थमा में ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन और यहाँ पर एल्वियोलर वॉल आपकी डैमेज हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पे सर अस्थमा के हिसाब से इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और एम्फाइसेमा में आपका डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो जैसे कि सर ने बताया था, जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में लोग काम करते हैं या माइनिंग इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पे सिलिका एक डस्ट उड़ती है जिसकी वजह से आपका सिलिकोसिस होता है। जी, सिलिकोसिस। जी। एम्फाइसेमा में आपको पता ही है रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज होगा सिगरेट स्मोकिंग से। जी। और एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स की वजह से, और बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हमारा एम्फाइसेमा बन जाएगा।
और फिर से अस्थमा से रिलेटेड क्वेश्चन जी। पूछा गया है, तो इसमें भी आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। तो सर ने जैसे बताया था, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्टली चला जाएगा, जिसकी यहाँ वजह पे से ट्रैकिया दिया हुआ था, इसलिए नहीं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड वगैरह होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वेओलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन एल्वेओलर वॉल्स, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस आपका कम हो जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अगेन आंसर बन जाएगा एम्फाइसेमा। सर कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन है सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। यहाँ पर ये डैमेज रिस्पांस के लिए है, तो ये गलत हो गया। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर वी ऑल नो पॉन्स में है ये, और ये निगेटिव स्टिमुलस बेस्ड है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज रिस्पांसिबल फॉर इंस्पायरेशन, तो ये इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देता है। यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके फाइब्रस टिश्यूज का, ये कीवर्ड दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 to 25% CO2 का ट्रांसफर होगा, और ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये बच्चों बताइएगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो एक बार सर हम लोग रिकैप भी दे देते हैं। तो हम लोगों ने 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखे, अस्थमा, एम्फिसाइमा और आपको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो अस्थमा में बेसिकली एलर्जी की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। एम्फिसाइमा में आपके एल्वेओलर वॉल डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो भी लोग माइनिंग इंडस्ट्री या स्टोन ब्रेकिंग जगह पे काम करते हैं, तो उनके लंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यूज में, जिसकी वजह से उनको एस्बेस्टोसिस या सिलिकोसिस जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।